गौरव सावंत सीधे कीव से लाइव जुड़ गए हैं। गौरव, देखिए, कीव के लिए आज का दिन बेहद अहम है क्योंकि जिस तरीके से कीव की घेराबंदी की जा रही है, वहां पर जिस तरीके से रूसी फोर्सेस तैनात हो रही हैं, आक्रमण आज तेज हो सकता है। क्या आशंकाएं, क्या संभावनाएं जताई जा रही हैं कीव को लेकर? बीती रात से आक्रमण कुछ जैसे ब्रोवरी का इलाका है या इरपिन और बूचा का इलाका है, वहां तेज आक्रमण हुए भी हैं और रूस की सेना अब 4 बड़े शहरों पर एक साथ प्रहार करने की तैयारी में है। इस तरह का असेसमेंट यहां की इंटेलिजेंस एजेंसीज दे रही है, यानी खार्किव पर, सुमी पर, इरपिन बूचा पर और राजधानी कीव पर लगभग एक साथ हमले हो रहे हैं और मारियोपोल पर। तो अब इस तरह से आप देखेंगे कि रूस की सेना अब एक सुनियोजित रणनीति के तहत बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। जो इस लंबे काफिले की हम बात करते थे कि अब वो काफिला कहां तक पहुंचा, 63 किलोमीटर लंबा, अब वो काफिला 3-4 भागों में बट गया है और वो 3-4 भागों का जो काफिला है उसके टैंक अलग, उसकी बख्तरबंद गाड़ियां अलग और उसकी तोपें अलग। कीव के बिल्कुल आसपास एक जगह ब्रोवरी, दूसरी जगह इरपिन, तीसरी जगह बूचा, वो तितर बितर होकर उनकी तोपों ने मोर्चा संभाल लिया है और मोर्चा संभालने के बाद अब कीव की बमबारी की तैयारी है। जो टैंक है, चाहे वो T-90 टैंक्स हो या T-72 टैंक्स हो रूस के, वो टैंक्स प्रोब मिशन लॉन्च कर रहे हैं, यानी धीरे से आगे बढ़ते हैं। कहीं कमजोरी नजर आई तो वहां से और आगे बढ़ गए और उनके पीछे फिर दूसरा उनका जो मेन बॉडी है वो फेच करती है। पहले उनके इन्फेंट्री के स्काउट्स आगे आ रहे हैं कुछ इलाकों में, और अगर वहां उन्होंने गोलीबारी के साथ कीव की सेना को या यूक्रेन की सेना को अगर कहीं पीछे किया तो फिर बाकी सेना भी उस जगह तक आ जाती है। तो ये इंच इंच की लड़ाई अब राजधानी कीव के लिए आसपास के इलाकों में, यानी है ये कीव रीजन ही। अब ये लड़ाई कीव के बाहर नहीं, कीव के अंदर, कीव रीजन में आ गई है। कीव शहर की है ये लड़ाई अब। गौरव, देखिए, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि जहां पर युद्ध विराम की घोषणा कर दी गई, मारियोपोल जैसा शहर, वहां पर भी अब राष्ट्रपति जेलेंस्की ये कह रहे हैं कि रूस के हमले जारी है। ऐसे में युद्ध विराम की घोषणा करना बेमानी सा लगता है क्योंकि आप तो फिर बाकी जगहों पर भी दोबारा युद्ध शुरू कर देंगे जहां पर पहले ही युद्ध विराम हो चुका है। ये अस्थायी युद्ध विराम था और मारियोपोल, सुमी, खासतौर पर इन इलाकों को रूस निशाना बना रहा है कीव पर बढ़ने से पहले, क्योंकि वो ये नहीं चाहता कि जिस तरह से उसकी सेनाएं आगे बढ़े तो पीछे से सुमी के इलाके से या ओडेसा के इलाके से या मारियोपोल के इलाके से पीछे से उन पर वार हो। और इसीलिए अब डोनेस्क और लुहांस्क की सेनाएं भी मारियोपोल पर हमला करने की तैयारी में है। इस तरह की खबरें अभी अभी यहां पर आ रही हैं। जिस अस्पताल को निशाना बनाया गया, जहां पर एक बहुत बड़ा, जिसके पास बहुत बड़ा बम गिरा, उसके बारे में रूस का यह दावा है कि उस अस्पताल में लड़ाके छिपे हुए थे। मैटरनिटी हॉस्पिटल में रूस ने ऐसा दावा किया है कि यहां यूक्रेन के डिफेंसेस वहां पर थे, इसीलिए वो उस जगह को निशाना बनाया गया। और यह कह रहे हैं कि यह गलती यूक्रेन की है कि सिविलियन इलाके में उनके एसेट्स क्यों है, मिलिट्री एसेट्स क्यों है। लेकिन आज युद्ध के 16वें दिन जो सबसे बड़ा खतरा है वो राजधानी कीव और 5 बड़े शहरों पर है। जिस तरह से अब रूस की सेना अपनी वायु शक्ति, मिसाइल शक्ति, आर्टिलरी, आर्मर एक साथ सब इस्तेमाल कर रही है आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि अब कहा यह जा रहा है कि यह युद्ध एक बहुत निर्णायक दौर में आ गया है। दूसरी तरफ से पड़ोसी देशों की मदद से कुछ स्टिंगर मिसाइल और एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल इस देश को, यूक्रेन को मिली भी है। और अब खतरा यह है कि पश्चिम का रास्ता जो अब तक खुला हुआ था, जहां से सिविलियन बाहर जा रहे थे, नॉन कॉम्बैटेंट्स बाहर जा रहे थे, अब पश्चिम को भी निशाना बनाया जा सकता है और तब राजधानी जो कीव है वो चारों तरफ से घिर जाएगी। अभी 3 तरफ से घिरी हुई है।